इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा। कल्याण आलोचना के इस स्वाध्याय में तीर्थंकरों के 170 क्षेत्र, 170 कर्म भूमियों की चर्चा हुई। अब आप सभी को अगली गाथा में पंच परमेष्टि संबंधी भाव दिए जा रहे हैं। गाथा नंबर 24 है। मिलान करें सभी लोग। अरिहा सिद्धाइरिया उपजाया साहु पंच परमेठी, जे जे विराहिया खलु मिच्छा में दुक्कडम हुज्ज। अरिहा सिद्धाइरिया उपजाया साहु पंच परमेठी, जे जे विराहिया खलु मिच्छा में दुक्कडम हुज्ज। संस्कृत छाया। अरहत सिद्धाचार्योपाध्यायाः साधवः पंच परमेष्ठिनः ये विराधिताः खलु मिथ्या में दुष्कृतम भवतु। अरिहा सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, आयर्य उपध्याया आचार्य उपाध्याय और साहु साधु पंच परमेष्ठि, इन पांचों परमेष्ठि की जे जे विराहिया, जो जो विराधना आज्ञा भंग हुई हो, विराधना का मतलब आज्ञा भंग हुई हो, खलु निश्चय ही बेसव में दुक्कडम मिच्छा हो, जो मेरे पाप मिथ्या होवे, मेरे पाप मिथ्या होवे, मेरे पाप मिथ्या होवे। भावार्थ। भगवान श्री अरहंत परमेष्टि, श्री सिद्ध परमेष्टि, श्री आचार्य परमेष्टि, श्री उपाध्याय परमेष्टि तथा सर्व साधु परमेष्टियों की मेरे द्वारा जो जो विराधना हुई हो, मेरे द्वारा जो जो विराधना हुई हो, अर्थात उन पंच परमेष्टियों की जो भी आज्ञा भंग हुई हो अथवा अश्रद्धा हुई हो, तो वे सब मेरे पाप मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। मेरे पाप मिथ्या होवे। देखो, ये सब क्षमा याचना की, आलोचना करने की बुद्धि भी कैसे आती है। अपने से बड़े बालों की संगति करें हम तो बड़े बनने जैसी भावना होती है। छोटे बाले की संगति में लग जाएं तो हीनता आने लगती है। नीतिकारों ने अच्छी बात कही है। हाँ, जैनेतर ग्रंथ में एक नीति आई है, नीतिकारों ने लिखा है, हीयते ही मतिहि तात हीन ही सह समागताम, हीयते ही मतिहि तात हीन ही सह समागमात, समैश्च समतामेति विशिष्टश्च विशिष्टताम। तुच्छ विचार वालों की संगति से मनुष्य की बुद्धि तुच्छ हो जाती है। देखो क्या कह रहे हैं, तुच्छ विचार वालों की संगति से मनुष्य की बुद्धि भी तुच्छ हो जाती है। ओछे व्यक्ति की, छोटे व्यक्ति की संगति करोगे तो आपकी बुद्धि भी
उसी के अनुसार हो जाएगी, बुद्धि भी तुच्छ जैसी हो जाएगी। समान श्रेणी के मनुष्यों की संगति करो, और अगर उच्च विचार वालों की संगति कर रहे, संपर्क कर रहे, तो आपकी बुद्धि भी उत्कर्षता को प्राप्त हो। मुनियों को भी चरणान योग के ग्रंथों में, मूलाचार आदि में बड़े मुनि जनों की संगति में रहने की प्रेरणा दी गई है, और कहा गया है कि अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ ज्ञान बल में, तप बल में जो अधिक हैं, उनकी संगति करो तो तुम्हारे में भी श्रेष्ठता आएगी। हाँ, अब होता क्या है, अक्सर करके छोटे वाले के पास रहो तो मालिक बन करके भाव आ जाता, हम बड़े हैं ना, हैं, हम जैसा कहें वैसा करो। छोटे से तुम्हें मिलेगा क्या? हुकूमत अकेली तुम चलाओगे, बाकी मिलेगा क्या? और बड़े के पास रहो, अरे भैया बार बार उनसे पूछ के करना पड़ता है, वो तो बड़े हैं। अब उनके पास रहेंगे तो हर बात उनसे पूछो, उनके अंडर में रहो। भले बड़े के मन में नहीं है, लेकिन अपने मन में आ रहा, अरे यार उनसे पूछ पूछ के करना पड़ता है, वो तो बड़े, हम इतने पुराने, हम भी तो हो गए, हम छोटे ही बने रहेंगे क्या? नहीं नहीं, छोटे व्यक्ति का प्रेम भी ठीक नहीं है, और बड़े व्यक्ति का त्रास देना भी ठीक है। छोटा व्यक्ति तुमको बहुत बहुत चाहता है, छोटा व्यक्ति तुमसे बहुत प्रेम करता है, तो छोटे का प्रेम भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, प्रेम बाधक है। और बड़े के द्वारा दिया गया थोड़ा सा त्रास, थोड़ी सी कड़ाई, वह भी तुम्हारे भले के लिए है। दोहाकार ने लिखा है, दुर्जन की करुणा बुरी, क्या? दुर्जन की करुणा बुरी, भलो सुजन को त्रास। सज्जन का त्रास, सज्जन के द्वारा कष्ट दिया जा रहा तो अच्छा है। सज्जन व्यक्ति अगर तुम्हारे को कष्ट भी दे रहा है तो भी तुम्हारा भला ही होगा, और दुर्जन दुष्ट व्यक्ति तुम पर करुणा कर रहा है, स्नेह कर रहा, तो वो भी उसमें बुरा ही होने वाला है। सूरज जब गर्मी करे, क्या? सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस, तब पानी बरसे भैया। सूरज जब गर्मी कर है तब पानी बरसेगा, और सूरज यदि गर्मी नहीं करता तो पानी बरसने वाला नहीं है। पानी कैसे बरसेगा? पहले तपो तो, बिना तपे पानी चाहते हो, काम बनने वाला नहीं है। सूरज जब गर्मी करे, हाँ दैत्य की मई जून का महीना जब तप जाएगी धरती, बिहार करके देखा हम लोगों ने, गर्मियों में बिहार होता है। इस बार चतुर्मास के पहले पहले जो बिहार हुआ, गर्मी समझ में आ गई, क्योंकि गर्मी में जब तपा थे तो तपा ठंडे निकल गए, पानी गिर गया। तपा में लगा ही नहीं कि गर्मी आई, और तपा तो ठंडे ठंडे निकल गए। और अब फिर लगा कि मौसम अब ठीक है, तपा तो गर्म हुआ ही नहीं, अब बढ़िया हो जाएगा। और जब बिहार किया तब मालूम चला कि अब तो ये महातपा जैसे लग रहे हैं, खूब जोरदार गर्मी। और वैसे में बिहार, और बिहार करके फिर आहार, पानी पीने की इच्छा नहीं हो रही, आहार कैसे करोगे? खड़े हुए थके हुए हैं, पानी थोड़ा पिया, 2-4 गिलास लिए, ऐसा लगता बैठ जाओ बैठ जाओ लगता तो है, लेकिन बैठ जाएंगे तो कल कैसे खड़े होंगे? खड़े रहो धीरे धीरे, खड़े रहो धीरे धीरे, खड़े रहो धीरे धीरे, आहार चर्या करो। चलो फिर विहार करो। 2:30 बज गए, 3 बज गए, अभी तो गर्मा गर्म धूप है, भैया थोड़ा और मौसम ढलने दो, और आधा घंटा रुको, फिर विहार करो। फिर सुबह से विहार करो,
फिर आहार करो, फिर सामायिक। कितनी कठिन चर्या है रे भाई। आचार्य श्री विहार करते हैं, देखो सर्दियों में विहार करते हैं, गर्मियों में विहार करते हैं, कितनी बड़ी बात है। अब तो शरीर आचार्य श्री का शिथिल हो गया है। जब हम लोग नव नव दीक्षित हुए थे और आचार्य श्री अपने पूर्ण स्वभाव पर थे, पूर्ण जवानी में थे, तब उनका विहार देखो, 20-20, 22-22 किलोमीटर धड़ 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 धड़, दोनों टाइम में 15-15, 20-20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर यूं निकल रहा, और पूरा संघ, युवा टीम धड़ 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 धड़, खूब विहार किए। मेरी मुनि दीक्षा हुई, तो मुनि दीक्षा में चलो विहार करो, लंबा विहार करो। पहले ब्रह्मचारी अवस्था में ही सम्मेद शिखर तक की यात्रा, जबकि उस समय कोई ऐसा नियम नहीं था कि पैदल ही विहार करेंगे, ऐसा नियम नहीं था। लेकिन संघ विहार कर रहा है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों ने भी, भाई बहनों ने, सबने नियम ले लिया, हम पैदल ही विहार करेंगे, पैदल ही विहार करेंगे। ठंड में विहार किया। और ब्रह्मचारी अवस्था में तो दुपट्टा ओढ़ने की परमिशन रहती है, वो तो उनके उसमें है। लेकिन जब 7वीं प्रतिमा ले ली नैनागिर में, तो दुपट्टा को ओढ़ना भी बंद कर दिया। केवल दुपट्टा को कंधे पर गले में डाल लो। बनियान तो शुरू से ही नहीं पहनी, दुपट्टा पहनते थे, लेकिन 7वीं प्रतिमा लेने के बाद हम तीनों ब्रह्मचारियों ने, मैंने, स्वभाव सागर जी और समाधि सागर जी, तीनों ने दुपट्टा ओढ़ना बंद कर दिया। और फिर नैनागिर चतुर्मास के बाद हुआ विहार, कड़ाके की ठंड, खुला शरीर, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम विहार। आचार्य श्री देखते रहते थे। आचार्य श्री ने कहा नहीं था कि ऐसा करो, लेकिन हम लोग करते थे, तो आचार्य श्री देखते रहते थे। और जब पूरा ठंडी का विहार निकल गया, आचार्य श्री ने समझ लिया कि अब इनको क्षुल्लक बनाने की जरूरत नहीं है, इनको तो दुपट्टे की जरूरत ही नहीं है, कटोरा का भी कोई काम नहीं। तो सीधा एलग दीक्षा, सीधी एलग दीक्षा। हाँ, 7 ब्रह्मचारियों को एलग दीक्षा दी थी। नया नया माहौल था। मध्य प्रदेश से निकल करके बिहार प्रांत में गए। अब वहाँ के सब नए श्रावक, बहुत से पुराने परिचित थे जो कलकत्ता वगैरह से आते रहते थे, बाकी बहुत से नए, पश्चिम बंगाल हैं, आसाम, उड़ीसा, गुवाहाटी, दीमापुर, ये हजारीबाग, गया, रांची, सरिया, ये सब जगह के श्रावक आते थे। आचार्य श्री की बड़ी प्रभावना थी, बड़ा इंतजाम किया। दीक्षाएं हुई सम्मेद शिखर जी में, 13पंथी कोठी में, प्रवचन हाल में हुई। चंदा प्रभु जनालय के सामने ही सरस्वती भवन में संघ रुका हुआ था, अभी भी मुझे आंखों से दिखता है। 1983 में गए थे, तब से शिखर जी गए नहीं, लेकिन अभी भी पूरा स्थान दिखता है। हाँ, कहाँ आचार्य श्री बैठ करके प्रतिक्रमण करते थे, कहाँ आचार्य भक्ति होती थी, किन कमरों में रुकते थे, सुबह कैसे धर्मशाला से निकल करके पहाड़ पर वंदना करने के लिए जाते थे, कैसे हम लोग जय जयकार लगा के जाते थे, बहुत आनंद आता था। खूब बढ़िया सम्मेद शिखर जी की यात्रा हुई। और फिर देखो लंबा विहार, ईसरी से कलकत्ता 350 किलोमीटर से लगभग ऊपर है, और धड़ 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 धड़। हाँ, यहाँ से तीज की तिथि में निकले ईसरी से, और 13 की तिथि में कलकत्ता पहुंच गए। 13 की तिथि में कलकत्ता पहुंच गए, 10 दिन में कलकत्ता। अब लगाओ 30 किलोमीटर तो लगभग पड़ेगा ही पड़ेगा, उससे ऊपर था। धड़ा धड़ धड़ा धड़, सुबह शाम, सुबह शाम, और
बिल्कुल जीटी रोड था, फर 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 फर। और कलकत्ता से उदयगिरी खंडगिरी लगभग 500 किलोमीटर है। वो भी लंबा विहार, सुबह शाम धड़ धड़ धड़, ठंड में बिल्कुल। और उदयगिरी खंडगिरी से संबलपुर और रायपुर आए तो ये भी लगभग 500 किलोमीटर पड़ा। इतना लंबा विहार किया हम लोगों ने। और फिर राजिम रायपुर के बाद में फिर विहार धीरे धीरे हुआ, एक एक गांव में रुक करके हुआ, समाजें मिल गई। पहले समाज नहीं थी, उड़ीसा में समाज नहीं मिली ज़्यादा, कटक में मिली थी, और कोलाघाट कोलारस क्या था वहाँ मिली थी, बाकी समाजें नहीं मिली। इधर संबलपुर तक उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी से कटक में अकेली समाज मिली, बाकी कहीं समाज नहीं मिली। लेकिन बिहार लंबे होते रहे। जब एमपी में आ गए तो एमपी में समाजें बहुत मिली, तो फिर धीरे धीरे विहार हुए। और विहार करते हुए भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगर गांव, डोंगरगढ़ छोड़ दिया था उस समय, डोंगर गांव, देवरी, गोंदिया, बालाघाट, लालबर्रा, नैनपुर, पिंडरई, घनसौर, बरगी, और बरगी से मड़ियाजी जबलपुर, ऐसा विहार किया, लंबा विहार किया। अब गुरुवर आचार्य श्री के साथ हैं तो कमजोर भी हम भी चलेंगे, कमजोर भी हम भी चलेंगे, सब चलते थे, बराबर चलते थे, कोई आगे पीछे नहीं हो पाता था। 2-4 किलोमीटर आगे पीछे रहें तो शाम तक ठिकाने पर पहुंच जाते थे, सुबह आहारचर्या में सम्मिलित हो जाते थे। ऐसे लंबे विहार हुए। बड़ों के साथ रहने से अपनी साधना बढ़ती है, छोटों के साथ रहने से अपनी साधना में भी धीरे धीरे शिथिलता आती रहती है। इसलिए दुर्जन की करुणा बुरी, भलो सजन को त्रास, सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। सूरज जब गर्मी करता है तब बादलों के बरसने की उम्मीद होती है, और सूरज यदि तपे नहीं तो बादल भी पानी नहीं देते हैं। इसलिए जब अपन को ऊपर से किसी का अच्छा नियंत्रण कंट्रोल मिलता है तब फिर अपने अंदर से कुछ अच्छा निकलता है। सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। ऐसे सर्दियों में गर्मियों में लंबे लंबे विहार हुए हैं। क्या लंबे लंबे विहार हुए हैं। आचार्य श्री के विहार को देखते थे, और ऐसा नहीं कि तुम आगे विहार करो आचार्य श्री पीछे पीछे, नहीं, सबसे आगे आचार्य श्री। हाँ, उनसे कम उम्र वाले जवान थक जाएं, लेकिन आचार्य श्री यानी आचार्य श्री धड़ 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 धड़, और हम लोग पीछे 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 पीछे। अच्छी 15-20 की टीम थी शुरुआत में, बढ़िया, सब एक जैसे बिल्कुल। हाँ, फुल आचार्य श्री खूब आनंद लेते थे, खूब स्वाध्याय खूब साधना, खूब स्वाध्याय खूब साधना। इस तरह से आप सभी को ये सुनने के लिए मिला, और कल्याण आलोचना का स्वाध्याय चल रहा है। इस तरह से कल्याण आलोचना आपके स्वाध्याय में निमित्त बन रही है। आप अच्छे से इसका स्वाध्याय करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा।